टॉपिक की तरफ जल्दी से चलते हैं। नया टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब ये कौन होता है? इट इज डिफाइंड एज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन who reside in a country and whose center of economic interest lie in that country। इसका मतलब है कि एक पर्सन और इंस्टीट्यूशन जो उस कंट्री में लोकेट कर रहा है और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री को लाई कर रहा है जिस कंट्री को वो बिलोंग करता है या जिस कंट्री में वो रह रहा है। अब इसमें दो चीजें शामिल हैं। पहला, अ रेजिडेंट लिव्स और लोकेट विद इन द कंट्री। तो जो व्यक्ति उस में रह रहा है और उसी में वो पैदा भी हुआ, या तो ऐसा जो रह रहा है और लोकेट भी कर रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट है। दूसरा, अ रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे अर्निंग करना, स्पेंडिंग करना, एक्यूमुलेशन करना। अगर ये बेसिक एक्टिविटीज वो उसी कंट्री में कर रहा है जहां पर वो रहता है तो फिर वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट है। यहां आपको थोड़ा सा एक और चीज ऐड करके समझाने की कोशिश करता हूं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट की बात आती है तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट उस कंट्री को लाई करेंगे जिस कंट्री में वो रह रहा है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो वहां पर पैदा हुआ हो या उसके पास उस कंट्री में रहने का लीगल राइट हो। सिटीजन के पास दो बेसिक राइट होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं। अगर वो उस कंट्री में पैदा हुआ तो वो उस कंट्री का सिटीजन है, और सिटीजन एक कंट्री का सिटीजन एक कंट्री का रेजिडेंट भी हो सकता है, या उसे उस कंट्री की सिटीजनशिप किसी कुछ सरकमटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती है। आमतौर पर ज़्यादा देखा होगा कि जब कोई फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल हो जाता है या फिर वो वहाँ पर किसी एक लीगल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर सेटल होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके मैरिज कर लेते हैं तो वहाँ के वो सिटीजन हो जाते हैं, लीगल राइट हो गया वहाँ रहने का। तो ऐसे लोग सिटीजन कहलाते हैं। लेकिन अगर रेजिडेंट की बात की जाए तो रेजिडेंट वो पर्सन है जो कम से कम 1 साल तक तो उस कंट्री में रहे और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट वहीं को लाई करे जहां पर वो लोकेट है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल नहीं होते? फॉरेनर विजिटर किसके लिए? स्टडी के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए और स्पोर्ट्स के लिए। तो देखा होगा अपने पास बहुत सारे, हमारे कंट्री में बहुत सारी क्रिकेट टीम आती हैं, 3 से 4 महीने तक रहती हैं। किस लिए? वो वहां पर केवल और केवल उनका एम यहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं है। अगर कोई हमारी कंट्री में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है तो उसका भी एम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नहीं है, इसीलिए वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हो सकता। ऐसे ही फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स, अभी मैंने आपको बताया था जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हुई थी तो ये फिर किसका पार्ट बनेगी? ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा, इसलिए ये नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होता। क्रू ऑफ फॉरेन शिप एयरक्राफ्ट, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे वर्ल्ड बैंक है, WHO है, WTO है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑपरेट होते हैं, इंटरनेशनल रेंज में ऑपरेट होते हैं, इसलिए इनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहा जा सकता। जबकि ये उसी कंट्री में लोकेट हों तब भी ये उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जिस कंट्री के होंगे ये उसी कंट्री को बिलोंग करेंगे तो ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जिसको ये बिलोंग करते हैं। लेकिन यहां नोट करने वाली एक बात है, अगर ये एम्प्लॉइज किसी भी कंट्री में मोर देन 1 ईयर तक रहते हैं और ये बिलोंग किसी दूसरी कंट्री को करते हैं तो फिर ये
उस कंट्री को उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जिस कंट्री में ये लोकेट हैं, ना कि ये जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, अगर अमेरिका का कोई भी पर्सन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में लोकेट है और वो मोर देन 1 ईयर तक यहाँ पर रहता है, तो वो यहाँ पर अर्निंग भी कर रहा है, स्पेंडिंग भी कर रहा है, एक्यूमुलेशन भी उसका यहीं पर है, तो फिर वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वो अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है। पहला, इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसीज इन इंडिया। तो यूएसए की तो एम्बेसी है और वो लोकेट इंडिया में कर रही है और इंडियन उनमें वर्क करते हैं, तो फिर वो इंडिया का रेजिडेंट है। अगर अमेरिकन वर्किंग कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में और वो लोकेट कहां पर है, यूएसए में, तो फिर वो इंडिया की नॉन रेजिडेंट है। इसके बाद इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग अब्रॉड, तो लोकेट वो कर रहे हैं कहां पर, अब्रॉड में। अब वो हैं कौन, वो इंडियन है, उनके इकोनॉमिक बेनिफिट किसको लाई करेंगे, वो इंडिया को लाई करेंगे, इसलिए वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आकर विजिट करता है तो फिर वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट है। ऐसी एक और एग्जांपल, ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक लोकेटेड इन इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड में लोकेट है तो फिर वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि उसके इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को लाई कर रहे हैं। और इसके अगर अपोजिट बात की जाए, ब्रांच ऑफ अमेरिका लोकेटेड इन इंडिया, तो फिर वो अमेरिका की नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा और इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हो